पाकिस्तानी एक बहुत मशहूर अदाकारा हैं, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने दुबई में शादी की एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ। मदीहा इमाम उनका नाम है, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। हिंदुस्तानी फिल्म मेकर के साथ उनकी शादी हुई है और अब वो एज अ भारत की बहू पहली दफ़ा अपने ससुराल यानी भारत के अंदर मौजूद है। बहुत खुश दिखाई दे रही है भारत के अंदर जाकर, और पाकिस्तान की जानिब से बहुत सी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं मदीहा इमाम से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत ने फंडिंग की है, भारत ने भड़काया है उनको। भी ये अगर हम किसी पाकिस्तानी से कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, हाँ बिल्कुल वो नहीं कहेंगे। जब भी सुना है ना, मेरे भाई भी खुद हैं, वो हर मुल्क में ही है। हाँ यही ना कि मिडिल ईस्ट नहीं जाएंगे, वो कहते हैं नहीं, बहरीन में क्या फायदा होगा हमारा वहाँ जाने का। हम लोगों को वहाँ सब लोग जो है वो एक सबसे पहली जो एक स्पॉटलाइट नजर से देखा जाता है ना कि ये दहशतगर्द है। मैं मानती हूँ पर्दा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ? जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी। दोस्तों, ऐसे डरे हुए चेहरे आपको पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मर्द नहीं रहते, सेक्स मैनियक रहते हैं। वो तो खुद जीने का वहाँ पे इतना मुश्किल है कि पूछिए मत। मतलब वहाँ पे तो उनको खिलौना बना रखा है, जिसका दिल करता है तलाक दे देता है और फिर हलाला हलाला खेलते हैं ये लोग। दोस्तों, इतनी परेशान है वहाँ लड़कियाँ क्या वो भाग भाग के हिंदू धर्म में घुस रही हैं, हिंदू लड़कों को पसंद कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू लड़के एक बार शादी करते हैं और जीवन भर साथ निभाते हैं, बल्कि 7 जन्म साथ देते हैं। इसलिए उनको अब हिंदू धर्म में हिंदू लड़के बहुत पसंद आ रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने ही आ चुका है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस भाग के हिंदू लड़के से शादी कर चुकी है। और दोस्तों, जिस दिन मौका मिल गया ना, पाकिस्तान का आधी ज़्यादा लड़के भाग के इधर आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम के अंदर उनको छूट नहीं है, जो हिंदू धर्म के अंदर उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं? क्या देखती हैं? शायद वो ज़्यादा खूबसूरत है। अब उन्हें पाकिस्तानी लड़कियों को अगर हिंदुस्तानी लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं तो इन्हें नहीं पता है। औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी लड़के? शायद शायद नहीं, सच। समहाउ यहाँ पर लड़की 12-1 बजे अकेली जा सकती है भाई? हाँ, अगर वो सेफ अगर जगह है तो। सेफ जगह है तो? हाँ सेफ जगह नहीं, अगर आप ये देखें तो ये मसाइल तो यूरोप कंट्रीज में भी हैं। ठीक है, आप लो है ना, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहाँ पकड़ा गया मुजरिम? कहाँ पकड़ा गया? असल में ना यहाँ पर एक तो जो सबसे पहले गलती है ना वो है माँ बाप की। ठीक है, जिस तरह आपने ये वाला वाक़या उठाया 7 साल की बच्ची, सबसे पहले ये है कि माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखें। ठीक है, वो अपने 7 साल की बच्ची को वो क्या कहें कि क्या अब 7 साल की बच्ची तो किसी बड़े आदमी को माइल नहीं कर सकती ना अपनी तरफ, वो तो बच्ची है। नहीं, आप ये देखें ना, 7 साल की बच्ची बाहर घूम रही है अकेली, तो इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की है। तो औरतों को घर के अंदर कैद कर दें? जी हाँ जी, मतलब कि कैद ना सही, लेकिन ये है कि बच्चा बाहर जाए लेकिन अपने घर वालों के साथ बाहर जाए। घर वालों के साथ यानी औरत भी अगर जाए तो अपने घर के पलटन में से किसी एक आधे को साथ लेकर जाए? हाँ जी, अगर वो ऐसा क्यों? सेफ्टी चाहती है, यानी मर्दों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो औरत ही करेगी और अपने घर की पलटन को साथ लेकर चलेगी, तभी वो औरत जो है इज्जत उसको मिलेगी। मैं ना इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जो आजकल के मर्द हैं, ठीक है, वो नेगेटिव, मतलब कि जो औरत को देखते हैं वो नेगेटिव वे से देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? उनकी गलती है ना। मैं ना इसमें ना एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, लेकिन जो आजकल की जो औरतें हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। वो खुद इस तरह से बाहर आती हैं कि दूसरा बंदा उससे अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो अपनी फिजिक्स को इस तरह से दिखाती हैं कि बिल्कुल देखते क्यों है? तो ये देखें ना, आंखें नीचे करने का हुक्म तो मर्द को भी दिया गया है। एक सेकंड, ये एक ह्यूमन नेचर है कि अट्रैक्ट होना, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना। ठीक है, अगर एक लड़की ने ना खुद को हिजाब में डाला हुआ है ना, बेशक मर्द दूसरे उसे देखेगा। मोटरवे वाला किस्सा क्यों हुआ? वो तो थी, मैं मानती हूँ, देखें
मैं मानती हूँ पर्दा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ? जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। मैं आपकी बात पर मुत्तफिक हूँ कि आजकल के जो मर्द हैं वो ऐसा कर रहे हैं। भाई एक औरत अगर बाहर निकल रही है तो औरत का भी हक बनता है, जॉब करे, स्टडी करे, औरत का भी हक बनता है। जितना ये पाकिस्तान मर्दों का उतना औरतों का भी तो है, तो औरतें क्यों बेगानी फिर समझी जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन ये है कि जो हमारा माशरा है वो औरत को ना ठीक निगाहों से नहीं देखता। जी तो उनको पता होगा कितना फ़ायदा हुआ है, उनको तो खासा बेनिफिट होगा ना, उनको तो बेनिफिट अच्छा होगा, क्योंकि उनकी जो एक्सचेंज और उनकी जितनी भी जो वर्कशिप है वो सारी उनकी चलती है, उनका सारी उनकी करेंसी जो है वो भी पाकिस्तानी की करेंसी से ज़्यादा अवेल है। यहाँ पर इतना वो है नहीं, स्कोप नहीं है इतना कि यहाँ के लोग जो हैं वो समझते ही हैं कि हमारी आवाम तो क्या, हमारी हुकूमत भी कुछ ऐसी है, वो कम गो हैं, वो अपनी आवाम को भी निगलेक्ट करते हैं, खुद भी ऐसे ही नहीं कम। लेकिन देखो ना कि अमेरिका तो ज्यादा पाकिस्तानी तो अमेरिका के साथ अटैच है, अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान चलता है, लेकिन फिर भी नहीं वो फिर भी नहीं वीजा देख ले, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि ये पहले से ही हमारे कर्जे में डूबे हैं, हम इनको और कर्जा क्यों दें। तो लेकिन इंडिया वालों की तो अपना है, उनका अपना ही अवेलेबल है, उनका अपना ही। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी जो है ना, माइंडसेट में इतना फर्क है कि इंडियंस कहते हैं कि हम जाएं ऑस्ट्रेलिया, हम जाएं जर्मनी, अमेरिका, पाकिस्तानी ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि हम गल्फ चले जाएं, मिडिल ईस्ट में कहीं कुवैत में या कतर चले जाएं। तो ये इतना माइंडसेट, इतना डिफरेंस कहाँ से आता है? बस वो उनकी कुछ सोच महदूद हो जाती है एक जगह पर आके कि हम यहाँ जाएंगे, अपने ही मुल्क में रहेंगे तो हमारा अपना ही जो है वो हमें सेटअप मिल पाएगा पूरा। कभी ये आपने नहीं सुना होगा पाकिस्तानी से कि मैं अमेरिका जा रहा हूं? हाँ बिल्कुल, वो नहीं कहेंगे, जब भी सुना है ना, मेरे भाई भी खुद हैं, वो हर मुल्क में ही। हाँ, यही ना कि मिडिल ईस्ट नहीं जाएंगे, वो कहते हैं नहीं, हम वहाँ जाएंगे, क्या फायदा होगा हमारा वहाँ जाने का? हम लोगों को वहाँ सब लोग जो है वो एक सबसे पहली जो एक स्पॉटलाइट नजर से देखा जाता है ना कि ये दहशतगर्द है। ऐसा क्यों समझा जाता है? बस वो एक जो आपको पता ही है, हालात पीछे जो बने थे, सब मुल्कों ने मिलाकर हालात जो बनाए थे, बस उसके बाद से पाकिस्तानियों को जहाँ भी देखा है ना उन्होंने दहशतगर्द। तो इंडियंस की इतनी अच्छी रेपुटेशन कैसे है? दिखते तो सेम ही है ना सब, लेकिन उन्होंने बनाई है ना, उन्होंने अपनी रेपो खुद बनाई है, हम लोगों की हुकूमत ने भी गाड़ी हुई है, वो अपनी जो कर्जा ले और ये कर और इन चीज़ों से उन्होंने अपनी भी गाड़ी हुई है। तो पाकिस्तानी किस तरह से अपनी रेपुटेशन बेहतर कर सकते हैं? खुद को जो है, अगर वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हम कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ इन मुल्कों में जा सकते हैं, यूएसए कोई बड़ी बात नहीं है, जाना जा सकता है। मेरे जैसे एक बंदे भी, हम लोग भी कहते हैं कि यार हम यूएसए में जाएं, वहाँ जाके कोई काम करें, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास भी एक जो है होगा स्कोप कि हम अमेरिका से आए हैं, तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। और हम लोग इस बात को जो है मैं अप्रिशिएट करूँगी कि अगर हम अमेरिका में भी जाएं या इस मुल्कों में जाएं ना, हम पाकिस्तान इंटरनेशनल, तो ये हमारे मुल्क के हालात भी कुछ चेंज हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें ना कि वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज पहले से ही है, और उसके अलावा वो लोग वहाँ जाके वहाँ पे पैसा वापस भेजेंगे इंडिया में, इंडिया में वापस आएगा पैसा। तो ये पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए। लेकिन तो बात है ये कि हमारे पास हम लोगों की एक, मैंने कहा ना, एक महदूद है हमारी सोच, हमारे जो थॉट्स है ना वो वहीं पे आके स्टॉप हो गई कि नहीं, वी कांट गो एनीवेयर। इन्होंने हमारा दिमाग को ना खराब कर दिया हुआ है कि बस ये मुल्क को हमने बस खरीदना है, तो बस वजीर आजम बनना है, लेकिन उन्होंने करना कुछ नहीं है, बस उन्होंने आवाम को। मोदी सरकार से क्या सीखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? मोदी से सीखना चाहिए सब कुछ, चाहे उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, देखें उनके कितने अरसे से डैम बनाए हुए, इतना कुछ बनाया हुआ। हमारे मुल्क में क्या बना हुआ है? हमारे मुल्क में 1-2 डैम बने हुए, वो भी हमारे बिजली का मसला, हर चीज का मसला बन जाता है पाकिस्तान में। देखिए ना, हर चीज का इशू है, तो देखिए ना उनके मुल्कों में नहीं है ये, वहाँ पे उन्होंने, इसलिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं कि ये देखो, आओ इधर आके आप ज्यादा काम करते हैं, ये पैसा कमाओ। पर इधर हमारे मुल्क में कहते हैं नहीं, हम हर मुल्क में जाएंगे, वहाँ पैसा कमाएंगे, वहीं से बनेंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये ऐसे जाहिल, अनपढ़, गवाह, दरिंदे कई दिनों से जो नहाए नहीं होते हैं, इनके साथ कैसे कोई जिंदगी बिता सकता है? कुछ सभ्य लड़के के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी, जिनके अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं है? इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, मारो कूटो। और ये एक बात बता दो दोस्तों, औरतों पर जुल्म भी बहुत करते हैं, बहुत से आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में, आप जाके पता कर लीजिएगा, उनके चैनल देखेंगे, इतना मारते हैं ये लड़कियों को, अपनी बीवियों को, कुछ करने की हद नहीं है। वो भी खा के माँ पक्की हो चुकी है, उनको पता है कि माँ पढ़ती रहती है, कोई बात नहीं, चलता है,
क्योंकि इनके कल्चर है दोस्तों, ये जो हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारे यहाँ कभी चीज़ ऐसी सिखाई नहीं जाती है। हमारे यहाँ औरत पे हाथ उठाना पाप समझा जाता है, गलत समझा जाता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो हिंदू लड़कियां जो होती हैं वो तरक्की कर रही हैं। आज हिंदू समाज इसलिए सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इज्जत पा रहा है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।